आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। ये शांत रहो, ध्यान से देखना सभी लोग। आज हमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच करना है। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ध्यान से देखना बोल। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसको अप्रत्यक्ष हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। पिछली बार भी हमने बताया था, तुम लोगों ने बताया था कि हिंदी नहीं बताते हैं, हिंदी भी ध्यान से देख लो। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहेंगे। तो प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? कर्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कर्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। समझ में आ गया? इसमें क्या लिखेंगे? कर्ता के द्वारा कही गई बात को, कर्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन कहलाता। समझ में आ गया? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ध्यान से देखना। जैसे कहा जाए, दूसरा देखो, जैसे कहा जाए नाम से कामा इन्वर्टेड कामा आई राम कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। राम के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो कर्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों के त्यों लिखी गई है। तो इस वाक्य को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ध्यान से समझते हैं ना, एक एक वर्ड को समझना है। ये कर्ता ने कहा है, ठीक। कर्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना, यानी जैसे कर्ता कहे जैसे कहा, वो कहे मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए राम ने कहा कि मैं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर कहता आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यानी कर्ता जो कहे वैसे ही लिख देना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब कर्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे कहा जाए राम सेड। जब अभी पढ़ाएंगे, इसके नियम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि चेंजेस कैसे होता है। ये कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कामा इन्वर्टेड कामा, ये जो डबल होते हैं इनको इन्वर्टेड कहते हैं, इसको कामा। जब इनको हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग। यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउंस होता है तो इसको इसके अनुसार चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसके अनुसार, पहली बात इसके अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ पर तो राम है तो राम, यहाँ पर आई ही में चेंज होगा। हमें यहाँ नहीं लिखना, हमें इसके अनुसार चेंज करना है। ठीक, ही हो गया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटीन्यूअस। ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। स्टॉप लगा दो। ये कर्ता ने कहा तो ये हो गया प्रत्यक्ष कथन। क्या हो गया? प्रत्यक्ष कथन। इसको प्रत्यक्ष कथन कहेंगे। और ये वाला
कर्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहा गया है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। इतना समझ में इस वीडियो में आ गया। अगला ध्यान से देखना है। अब इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे। जैसे कुछ भी कहा जाए, ये यहाँ से लाइन खींच देते हैं। जैसे कहा जाए, इसी को ले लो, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर टीचिंग इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे। देखो, इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रिपोर्टिंग वर्ब इसके नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं। यहाँ पे छा लिखा हुआ है, यहाँ पे छा होना चाहिए, दिमाग में जुड़ गया है। हाँ, तो इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया। इसको कामा इन्वर्टेड कामा के नाम से पढ़ेंगे। इस वाले को कामा, इस वाले को इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसको कर लो। से देखना, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कब होगा? क्या हो? रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होती है, तभी रिपोर्टेड जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तभी रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किया जाता है। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब बदलाव नहीं किया जाएगा। ये याद रखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किया जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, हम बता चुके हैं। ध्यान से देखना। अब बदलाव के नियम देखेंगे यहाँ से। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट चेंज किया जाता है इसको काहे में बदला जाएगा। इतना याद रखना, जितने भी टेंस प्रेजेंट के होते हैं सभी पास्ट में जाएंगे क्रमानुसार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मैं नियम लिख रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, जैसे एग्जांपल भी लिखते जाते हैं। एग्जांपल लिखो, जैसे एक एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल, राम सेड, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, he is a good boy, good boy।
अब कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दो। राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब इसको किस में चेंज करेंगे? देखो ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस में होगा पास्ट में जाएगा, ऐसा समझ लो। यानी सब क्रमानुसार, अगर इस रूल के अनुसार है तो इस रूल में चेंज होंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सिंपल पास्ट में जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं किसको है, इस वाले को। देखो ये पास्ट में दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कब परिवर्तन होगा, कब बदलाव होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो? पास्ट। ये देखो पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तभी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किया जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे इसको। राम सेड नीरज रंजीत कहाँ में चेंज होगा? सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार चेंज करेंगे कर्ता को। ठीक है, ही और वाज इज काहे में चेंज होगा? ये वैसे ही रहता है, सेड टू है टोल्ड मी को टोल्ड होगा। ये वर्ब चेंज होती है। देखो देखा ये है प्रेजेंट में दिया, सिंपल प्रेजेंट में दिया, तो इजेमाल वाज में चेंज होगा, वाज ए गुड बॉय। अगर कोई दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा देख लो, ये पहला वाला जैसे कहा था राम से टू मी, राम से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन रीड्स ए कामा इन्वर्टेड कामा, राम से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मोहन रीड्स ए बुक। राम मुझसे कहता है कि मोहन एक किताब पढ़ता है। जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? राम से टू मी को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे टोल्ड। ठीक है, इसको हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, अगर नाउन है तो वैसे ही डाल देंगे। अच्छा ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता है कैसे बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है। ठीक है, हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो रीड ए। समझ में आ गया? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अब अगर यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया हो तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, दूसरा देखो नंबर दो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये काहे में चेंज होगा? ये चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, जैसे यहां से देखो, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, यू आर गोइंग टू कामा इन्वर्टेड कामा बंद। इसको जब चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे, देखो राम सेट, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी सेट क्या हुआ? यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट दिया होता है, जैसे टू मी ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे?
तब सेड चेंज नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। सेड टू काय में चेंज होता है? टोल्ड में। जब सिंगल सेड दिया हो तब उसको वैसे ही कि वैसे उतार लेते हैं। राम सेड कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। कितना हो गया? ये देखो, यू आर गोइंग टू दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसको कहाँ में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाया जाता है? बाद में लगाया जाता है। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम है पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर राम के यू के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ही, ठीक है। और ही के साथ में कंटिन्यूअस में वाज में लगता है तो वाज लगाया जाएगा। वाज गोइंग टू होम, ये तुम्हारा कंप्लीट बन गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, पहले इतना कंप्लीट करो। यहाँ पर ये लगा लो बस, है ना? क्या चीज? कहाँ पे? ये वाला यहाँ पर यस, ठीक है। और कुछ? अब की बार देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच, किसमें हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसको काय में बदलेंगे? चेंज क्या करेंगे? काय में चेंज करेंगे? हमने बताया था सभी प्रेजेंट के सभी पास्ट में जाते हैं, क्रमानुसार जो जिस नंबर पे होगा उस नंबर पे जाएगा। इसको काय में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तुमको टेंस पता होना चाहिए। अगर तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो तो टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस में या कौन सा टेंस कैसे बनाएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको काय में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सदैव पास्ट में ही रखते हैं, लेकिन एक को छोड़कर दूसरे के बाद, यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूअस लिख लेना, नो चेंज, क्या लिख लेना? नो चेंज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस ये चेंज होता है, ये काय में चेंज होता है? पास्ट देखो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक मिनट, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस भी चेंज नहीं होता है, ये भी बदलता नहीं। एक मिनट,
ये चेंज होता है, ये दोनों ये चेंज होते हैं। नो चेंज लिख लेता हूँ। पास्ट परफेक्ट ये भी नो चेंज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, एक अपने को छोड़कर दूसरे के पास, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस को छोड़ेगा परफेक्ट में चेंज होगा। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा पास्ट परफेक्ट को छोड़ेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो बना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बदलते नहीं है। इतना समझ में आएगा। अब 9 नंबर पे हम फ्यूचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस चाहे जो हो, कोई भी टेंस हो तो नो चेंज, नो चेंज। केवल विल काहे में चेंज होगा? विल वुड में चेंज होगा। WO ये गलत हो गया। WOULD और शैल काहे में चेंज होगा? शैल SHOULD। ये नियम सभी एक ही बार में हमने देखो लिखा दिया। अब ध्यान से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, यानी नहीं बदलेंगे। फ्यूचर टेंस भी नो चेंज, इसमें खाली विल वुड में शैल को शुड में बदला जाता है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू खाली समझाएंगे रोज के रोज, बस ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया।